देवास के किसान अब चुप नहीं हैं। वे अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के मंच से कह रहे हैं कि हमें वादे नहीं, हक चाहिए। सरकार से नाराज ये अन्नदाता बता रहे हैं कि ना तो फसल बीमा का उचित मुआवजा मिला और ना ही उपज का सही दाम। किसानों की पंचायत देवास से जनता सच बोलती है कि इस खास पेशकश में देखिए आखिर क्यों किसानों ने कहा भावांतर नहीं, भाव चाहिए। देवास जिले के अलग अलग गांवों से पहुंचे किसानों ने आज अपने दर्द की दास्तान सुनाई। किसानों का कहना है कि खेतों में महीनों की मेहनत के बाद भी जब बाजार में उपज का सही दाम नहीं मिलता तो मन टूट जाता है। बीमा योजना का लाभ सिर्फ कागजों तक सीमित है और भुगतान महीनों तक अटका रहता है। सरकार से गुहार लगाने के बाद भी समाधान नहीं हुआ तो किसानों ने अब पंचायत बुलाकर अपनी बात पूरे प्रदेश तक पहुंचाने का फैसला किया है। किसानों का साफ कहना है कि जब तक उपज का वास्तविक भाव नहीं मिलेगा तब तक किसान खुशहाल नहीं होगा। ग्लोबल इंडिया टीवी की एक खास रिपोर्ट किसानों की आवाज बन रही है क्योंकि यहाँ जनता सच बोलती है। देखिए देवास से गोपी पाटिल की यह खास रिपोर्ट। किसानों ने ग्लोबल इंडिया टीवी से क्या कुछ कहा। क्योंकि पूरा जरूरी थोड़ी है कि सब दूर नुकसान हुआ, जहाँ नुकसान हुआ उसका सही मुआवजा आप सर्वे करवाओ। आपका पटवारी क्या काम का, खेत इकाई के हिसाब से पटवारी घर से होता है और वो रिपोर्ट बना के दे देता है और सरकार वो चीज मानती है। आप जनप्रतिनिधि ने सब दूर घूमना चाहिए कि वास्तव में कहाँ नुकसान हुआ है तो इनको मालूम पड़ेगा। तो इसलिए बीमा कंपनी से भी ठीक जो बीमा जो किसानों का किया जाता है, ये बीमा कंपनी को सरकार लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। अभी बीमा में अभी एक नई योजना इन्होंने लेके आए हैं सैटेलाइट पद्धति से। उसमें किसानों का कहीं से कहीं तक फायदा नहीं है। सैटेलाइट से हमने बार बार उनको अवगत करवाया कि सैटेलाइट से आप किसानों का बीमा के द्वारा कैसे लाभ देंगे। सैटेलाइट से ऊपर से आप देख सकते हो कि सोयाबीन में फली तो लगी है पर उसमें दाना कितना है और कितने वजन का है। गेहूं की बालियां दिखेगी पर गेहूं का वजन आप कैसे आंकेंगे। ये भी किसी भी अधिकारी को, यहाँ तक कि अपने जिले के जो कलेक्टर है उनको भी ये अभी संज्ञान में नहीं है कि वो सैटेलाइट पद्धति क्या होती है। तो सैटेलाइट पद्धति को बंद कीजिए आप, और अगर आप क्रॉप कटिंग से ही किसानों का बीमा से लाभ दिया जाए। और दूसरा ये है कि जो किसानों का अगर आपको लाभ देना है, जहाँ पे भी फसल खराब होती है, एक ऐसा आप किसान कोष बनाइए जिस प्रकार से, तो जहाँ जिस जिले में नुकसान होता है उस जिले में दीजिए। अभी राहत राशि का मामला आया था। राहत राशि में किसानों को देवास जिले में सभी अधिकारियों द्वारा ये बताया गया कि देवास जिले में नुकसान 0 हुआ है, मतलब नुकसान ही नहीं हुआ है। और हमने मांग की कि यहाँ पे जिन किसानों का नुकसान हुआ है पीले मोजेक के द्वारा, उन किसानों को राहत राशि दी जाए। पर किसानों को सरकार ने उस मामले में भी बिल्कुल लटका दिया। कहीं पे भी कुछ भी, मतलब 7 तहसील है, 7 तहसीलों में 1-2 तहसील में ऐसे दिए हैं मुंह में। अच्छा, बीमा की राशि क्या आपके यहाँ पर मिली है? बीमा किया था बीमा कंपनी द्वारा? बीमा कंपनी की राशि तो हमें मिली है और वो इतनी मिली है कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान। हमने बीमा कंपनी वाले को भी बताया और जो यहाँ के सक्षम अधिकारी डीडी महोदय, कलेक्टर महोदय, सबको बताया कि जहाँ हमको मिलना था 25,000 रुपये बीघे, वहाँ मिला हमको 1,000 रुपये बीघे। हमने उनको उनके तरीके से निकाल के बताया कि इस तरीके से यहाँ बीमा मिलना था इस हल्के में, पर उन्होंने हमारी नहीं सुनते हुए किसानों को ऊंट के मुंह में जीरे के समान बीमा दिया है। कहीं कहीं तो 10 रुपये 20 रुपये भी दिए हैं। पटवारी हल्का लिए हो जा रहा है कि ये समझ लो कि उसको भाव नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। फसल का लागत कितनी है उसमें और भाव उसको उचित मिल नहीं गया है। मंडी में जाओ तो हिमाल और पचाते हैं, 500 रुपये ट्राली लेते हैं। कहाँ से लाएगा किसान? किसान के पास 10 रुपये नहीं रहते। उसको कौन पूछता है कि आप कब से आए हो, कब से बैठे हो यहाँ पे? कोई नहीं पूछता। वो तो झट उठा के बोल देते हैं। लाओ अभी हाल हमारे पास बीजेपी कह रही है, बीजेपी सरकार कहती है कि किसानों की सरकार है, कि किसानों के फायदे की सरकार है। इसको लेकर क्या तो क्या फायदा है? जब ये भवन कर निकाला इसकी जानकारी ही नहीं किसान को कि कैसे भवन कर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे क्या होगा, वो कोई जानकारी। हाँ, यही कि भवन कर नहीं, हमको भाव चाहिए। और सरकार, बड़े बड़े मीडिया भी बताती है हम सरकार किसानों के साथ है, लेकिन जमीनी स्तर पे देखते हैं
तो जब चुनाव आता है, जब वोट मांगने आते हैं और अब किसानों की कोई सुनते नहीं। आप देखिए मंडी में व्यवस्था, प्याज कल इतना आया कि आज मंडी बंद रखना पड़ी, और उसके बाद में अगर सरकार चाहती तो व्यवस्था करती, उसके बाद में उनको जो भी लागत है उसका कुछ न कुछ निराकरण करती। किसानों का थोड़ा सा अगर भाव बढ़ता है तो मीडिया वाले और मतलब ये जो सरकार के मीडिया वाले हैं ये आते हैं, अरे ऐसा वैसा सरकार एक घोषणा कर देती है कि भैया ये टैक्स लगाएंगे, वो दूसरे दिन देखो भाव कम। लेकिन अब किसान की उपज का भाव नहीं है तो आप कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। न सरकार ध्यान देती है, बस हम किसानों के साथ है, बस पेपर और मीडिया में बस ऐसे बताती है कि हम किसानों को ये देंगे वो देंगे, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ होता ही नहीं है।